ओम त्वं होता मनुः हितो अग्ने यज्ञेषु सीदसि सेवम नः अध्वरम यज। तुम होता हो मनीषी द्वारा संस्थापित, हे अग्नि यज्ञों में आसीन होते हो, वह तुम हमारे लिए यह हिंसा विहीन यजन करो। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 14 सूक्त का 11वां मंत्र है। इसके भी ऋषि वही हैं, भगवान मेधातिथि कांड, और इसका जो प्रमुख विषय है विश्वे दिवाहा अर्थात समस्त दिव्य कर्म करने वाले, और इस मंत्र का छंद है विराट गायत्री, और इसका जो स्वर है वो षड्ज है। यहां पर फुटनोट या मंत्रांश इसमें लेते हैं। तुम होता हो अग्नि द्वारा संस्थापित, हे अग्नि यज्ञों में आसीन होते हो। त्वं होता मनुहिता अग्ने यज्ञेषु सीदसि। इस मंत्रांश की यहां पर व्याख्या की गई है। अग्नि जो स्वयं वेद के ज्ञान से प्रकाशित है और अन्य लोगों तक वेद ज्ञान का प्रकाश पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहता है, ऐसे प्रचारक व्यक्ति को होता होना अत्यंत आवश्यक है। होता अर्थात आह्वान करने वाला, लेने देने वाला, बुलाने वाला, ये होता है। वह आह्वान करने वाला, लोगों को वेद ज्ञान धर्म ज्ञान की तरफ बुलाने वाला, पुकारने वाला होना चाहिए। जो लोग इसके आह्वान को सुनकर उसकी ओर आए, उसको ग्रहण करने वाला, उनकी समस्याओं को ग्रहण करने वाला तथा उन्हें उन समस्याओं से मुक्ति प्रदान करने वाला होना चाहिए। इस हेतु जनहित हेतु कार्य करने वाले मनीषी विद्वानों से उसका संपर्क होना चाहिए। वे उसे हर प्रकार का सहयोग कर समाज में संस्थापित करने का कार्य करें। वह मनीषियों के द्वारा संस्थापित हो, समस्त श्रेष्ठ कर्मों को समाज में विधिवत कराए जाने हेतु वह विशेष रूप से प्रयास करता हो तथा इस हेतु मार्ग में आने वाली समस्याओं को हल कर सकने में सक्षम हो। यानी जो अग्नि है वो यदि वे जनहित के कार्य करना चाहता है, कर रहा है, तो उसे मनीषियों से, जो समाज के विद्वान हैं, विद्वज वर्ग हैं, उनसे भी उसे सहयोग लेना चाहिए। मनीषी अर्थात जो नीति निर्धारक होते हैं, जो वेद ज्ञान से संपन्न होते हैं, जो शास्त्रज्ञ हैं, वेदज्ञ हैं, उनसे वह जो अग्नि है, जो लोकहित कार्य कर रहा है, जनहित कार्य कर रहा है, उससे यानी कॉम्बिनेशन रहना चाहिए मनीषियों से, विद्वानों से और अग्नि से। वह तुम हमारे लिए यह हिंसा विहीन यजन करो। स इमं नः अध्वरम यज। इसकी व्याख्या यहां पर की गई है। प्रकाश की ओर ले जाने वाला प्रचारक अग्नि ईशान परम परमात्मा अर्थात ईश्वर का हिंसा विहीन यजन करने वाला हो। प्रचार प्रसार हेतु हिंसक साधनों का प्रयोग किया जाना ईश्वर कदापि पसंद नहीं करता। अतः अग्नि हिंसा विहीन यजन, हिंसा विहीन यज्ञ कर्म करने वाला हो। हिंसा का प्रयोग केवल आत्मरक्षा हेतु हिंसक लोगों को समाज की प्रगति में रुकावट बनकर हिंसा का प्रयोग करने पर उनके विनाश हेतु करना उचित है। यानी आपको यहाँ पर
जो अग्नि का जो कार्य है वो प्रचार प्रसार का कार्य है। प्रचार प्रसार उसे करना है तो उसे हिंसा करते हुए नहीं करना है, उसे हिंसा विहीन होकर करना है। क्योंकि प्रचार प्रसार एक क्या है कि हम अपनी विचारधारा उनके दिलों में छा जाए, ऐसा हम प्रयास करते हैं ताकि वो अपना जीवन वेद अनुसार चला सके, सृष्टि के संविधान के अनुसार चला सके। क्योंकि हमारा ये उद्देश्य है कि हर कोई वेद की तरफ लौट आए। जो आज अन्य धर्म मत की ओर चले गए हैं, वो जो हमारे जो मूल ग्रंथ है उनकी तरफ लौट आए। क्योंकि वेदो अखिलो धर्म मूलम कहा गया है, वेद अखिल धर्म का मूल है। इनकी तरफ हमारे लौटाने का कार्य है। जैसे भगवान महर्षि दयानंद का नारा था, वेद की ओर लौटाओ। यही हमारे संस्थान का भी वही उद्देश्य है कि सभी वेद की ओर लौटाएं। हम भी स्वयं वेद का आचरण करें, वैदिक व्यवस्था को अपनाएं और लोगों को भी, क्योंकि वहां उसमें हमें लाभ दिखता है, उसमें हमें फायदा दिखता है। इसीलिए जो प्रचार प्रसार है वो हिंसा करके उनको नहीं हमको मनवाना है, बल्कि उनको हिंसा विहीन होकर उन्हें वो करना है। यानी हिंसा का प्रयोग यहाँ पर बताया गया है केवल आत्मरक्षा हेतु हिंसक लोगों को समाज की प्रगति में रुकावट बनकर हिंसा का प्रयोग करने पर उनके विनाश हेतु करना उचित है। जो हिंसा माने समाज को जो साधु जन है, विद्वत जन है, उनको जो तंग करते हैं उनके लिए हिंसा करना उचित बताया गया है वेद में। ऐसा नहीं कि हम अहिंसा या हिंसा का ही पालन करें हमेशा। जो अत्याचार करते हैं जन सामान्य पर, उनको हमें हिंसा के द्वारा हम उनको भगा सकते हैं, मार सकते हैं, हटा सकते हैं। ये यहाँ पर हिंसा का प्रयोग करने की बात की गई है। यहाँ पर जो 11वां मंत्र है इसका भाष्य यहाँ पर पूर्ण होता है। तुम होता हो मनीषी द्वारा संस्थापित, हे अग्नि यज्ञों में आसीन होते हो, वह तुम हमारे लिए यह हिंसा विहीन यजन करो। ओम त्वम होता मनुहिता अग्ने यज्ञेषु सीदसि सेमं नः अध्वरम यज। ओम।